डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े। आज का जो वीडियो है हमारा वह VDR वोल्टेज डिवीज़न रूल या वोल्टेज डिवाइडर रूल, जिसे कहते हैं वोल्टेज विभाजक का नियम। वोल्टेज विभाजक का नियम, तो वोल्टेज विभाजक का नियम जैसे आपको पता है कि अगर समांतर क्रम में कई सारे रजिस्टर को लगा दिया जाए तो वहाँ पे जो वोल्टेज का मान होगा सबके सिरे पे वोल्टेज ड्रॉप का मान समान होगा। लेकिन अगर वही सीरीज़ में कई सारे रजिस्टर को लगा दिया जाए तो सबके सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वह अलग अलग होगा। तो जैसे आपको CDR के बारे में बताया गया था कि करंट डिवीजन रूल का प्रयोग हमेशा पैरेलल कनेक्शन में या समांतर क्रम में करते हैं, सीरीज कनेक्शन में करंट बराबर होता है। वैसे ही वोल्टेज डिवीजन रूल या वोल्टेज विभाजक के नियम का प्रयोग हमेशा हम लोग सीरीज कनेक्शन या श्रेणी क्रम में करेंगे, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन या समांतर क्रम में जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है, वह सबके सिरे पे क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि VDR का प्रयोग हमेशा हम सीरीज कनेक्शन में करेंगे, जबकि CDR का प्रयोग हमेशा हम पैरेलल कनेक्शन में करेंगे। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज का विभाजक नियम, तो हम मान ले रहे हैं कि हमारे पास दो रजिस्टर हैं, R1 R2 मान के दो रजिस्टर हैं, या मान लीजिए R1 हो गया या आपका R2 हो गया, और एक वोल्टेज सोर्स से इसको जोड़ दिया जा रहा है। एक वोल्टेज सोर्स से इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे सबके सिरे पे जो वोल्टेज का मान होगा वह कितना होगा, वह हमें वोल्टेज डिवाइडर रूल या वोल्टेज के विभाजक नियम से बताना है। तो यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप V1 है और यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वह V2 है, ठीक है। और टोटल वोल्टेज जो है वह कितना है, V है। टोटल वोल्टेज हो गया हमारा V। तो इसको देख लीजिए, यह दो रजिस्टर हो गया R1 R2, और सबके सिरे पे जो ड्रॉप है वह R1 सिरे पे जो ड्रॉप है, R1 रजिस्टर के सिरे पे जो ड्रॉप है उसको हम V1 से दर्शा रहे हैं, और यह रजिस्टर R1 हो गया, और R2 सिरे पे जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे V2 से प्रदर्शित किया जा रहा है। और यह करंट आपका I हो गया। करंट का मान क्या होगा, समान होगा। क्यों समान होगा? क्योंकि यह श्रेणी क्रम में रजिस्टर जुड़े हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें V1 बताना है तो V1 का जो मान होगा वोल्टेज डिवाइडर रूल से VDR वोल्टेज डिवीजन के नियम से V1 इज इक्वल टू हो जाएगा टोटल वोल्टेज इंटू V1 के सिरे का जो रेजिस्टेंस मान है R1 अपान R1 प्लस R2 अपान R1 प्लस R2। यह होता है आपका वोल्टेज डिवीजन रूल। और V2 सिरे पे जो वोल्टेज होगा वह हो जाएगा V2 इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे V2 इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज इंटू V2 के सिरे पे जो रेजिस्टेंस का मान है R2 अपान R1 प्लस R2 के बराबर, ठीक है। यह हो गया V2 सिरे पे वोल्टेज का मान, और यह हो गया आपका V1 सिरे पर वोल्टेज का मान। जब टोटल वोल्टेज और रजिस्टर के सिरे का रेजिस्टेंस हमें पता है तो यह हो गया V2 इज इक्वल टू होगा कैपिटल V क्या है, टोटल वोल्टेज। V2 इज इक्वल टू V इंटू R2 अपान R1 प्लस R2, और V1 बराबर होगा V टोटल वोल्टेज इंटू R1 अपान R1 प्लस R2। अब देखिए वहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे I1 करंट निकाल रहे थे तो ऊपर जो हम रेजिस्टेंस का मान लिख रहे थे वह क्या था, बगल वाले रजिस्टर के रेजिस्टेंस का मान, ठीक है। अगर I2 निकाल रहे थे तो अंश में हमारा क्या था, R1 आ रहा था। अगर I1 निकाल रहे थे तो अंश में क्या आ रहा था, R2 आ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो वोल्टेज डिवीजन रूल है वह उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पे देखिए, अगर हम V1 निकालेंगे तो अंश में V1 के सिरे पे जो रजिस्टर लगा है उसके रेजिस्टेंस का मान अंश में होगा बटे टोटल रेजिस्टेंस। अगर हम V2 निकाल रहे हैं तो V2 निकालेंगे तो V2 के सिरे पे जो रजिस्टर लगा है उसके रेजिस्टेंस का मान अंश में है R2 अपान R1 प्लस R2। यही थोड़ा अंतर है, इसको समझिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आपके किसी भी पेपर में इस पर आधारित जो क्वेश्चन आएगा
तो हम क्या करें कि वहाँ केवीएल ना लगाकर केवीएल लगाएंगे तो कितने लूप बन रहे हैं उतने हमारे समीकरण बन जाएंगे, और समीकरण बनने के बाद उतने समीकरण को हल करना आसान नहीं होता और टाइम टेकिंग होता है। तो बाय द मेथड ऑफ VDR एंड CDR हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।